नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप वाकई सोचने पर कुछ पल ही सही मजबूर जरूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाग्य को जानने के लिए बहुत सारे पद्धति विद्यमान हैं जिनके द्वारा ज्योतिष आचार्य अपने अपने तरीके से अपने अपने गणना के अनुसार व्यक्ति का भाग्य बताते हैं। बेशक पद्धति अलग हो, चाहे आप किसी भी पद्धति से भाग्य को बताते हो, लेकिन घूम फिर कर हम वहीं पर आ जाते हैं जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। वही लिखा हुआ अलग अलग तरीके से ज्योतिष आचार्य अलग अलग पद्धति के द्वारा व्यक्ति विशेष का भाग्य बताते हैं जो विधाता ने भाग्य के रूप में लिख दिया है। कोई भी ज्योतिष आचार्य उससे ऊपर होकर बता ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब व्यक्ति विशेष और ज्योतिष आचार्य पर निर्भर करता है कौन कितना और किस प्रकार से गणना के अनुसार सटीक भविष्य फल बताने में किनको कितना महारत हासिल है और भविष्य फल बताने से जातक को कितना लाभ मिलता है। उन ज्योतिष आचार्य पर जातक का विश्वास कायम हो जाता है, उन पर जातक का विश्वास टिक जाता है। लेकिन ये कटु सत्य है, ब्रह्मांड के रहस्य को अगर कोई खोलता है, उजागर करता है, बताता है, तो वह सिर्फ ज्योतिष आचार्य और दूसरा कोई नहीं। इसलिए आपका जिन भी ज्योतिष आचार्य पर विश्वास टिकता है, उनके भविष्यवाणी को ध्यान से सुने। उनके बताए अनुसार अगर कोई उपाय बताते हैं तो वह पूरी निष्ठा और विश्वासपूर्वक वह उपाय को करें। फिर आपको खुद पता चल जाएगा उनके बताए हुए उपाय आपको कितना प्रभावित करता है। ज्योतिष विज्ञान एक शुद्ध विज्ञान पर आधारित है, इसलिए किसी भी ज्योतिष आचार्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप इधर से सुने उधर से निकाल दें, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर सिर्फ एक बार जीवन से लेकर अंतिम सांस तक पूरे सटीकता से किया जाता है, बार बार नहीं। अगर कोई भी ज्योतिष आचार्य को बार बार ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है या खुद ऐसा करता है, ब्रह्मांड के रहस्य को बार बार खोलता है एक व्यक्ति विशेष के लिए, तो वह दोष का पात्र बन जाता है या बन सकता है। हाँ, ये बात जरूर है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट है या उनके कार्य बाधित हो रहा है या कोई शंका का समाधान चाहता है, तो आप बेशक उनको मार्गदर्शन देकर, उपाय बताकर उनके कष्ट का निवारण करने के लिए, चाहे वह व्यक्ति क्यों न बार बार आपके पास आ रहा हो, उन व्यक्ति को आप अपने ज्ञान के द्वारा उपाय बताकर रास्ता दिखाना आपका कर्म नहीं धर्म भी बन जाता है। बेशक आपका अंग कुछ भी बोल रहा हो, आपकी कुंडली कुछ भी बोल रही हो, लेकिन जब हर साल बदलता है तो उस साल के ग्रहों का अधिपति भी बदलते हैं। उनका कितना प्रभाव आपके अंग या कुंडली की गणना पर पड़ता है, कितना और किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जो ज्योतिष आचार्य संपर्क कर समझ सकते हैं। क्योंकि आपके अंग या कुंडली में मित्रता है या सम है वर्ष के अधिपति का, तो उस साल का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर उस साल के अधिपति के साथ कटुता या शत्रुता है तो आपको उस वर्ष का प्रभाव भी उसी प्रकार से आपको मिलेगा, उसी प्रकार से वो वर्ष का प्रतिफल आपको प्रभावित भी कर सकता है। इसका सटीक उदाहरण है जिनकी सरकार, उनके अनुसार ही उनको लाभ मिलेगा जो सत्ताधारी के मित्र हैं। इसी को कहते हैं पक्ष विपक्ष की भूमिका। इसलिए हर साल आप अपने ज्योतिष आचार्य संपर्क कर जान लें, समझ लें कब कब किस प्रकार की सावधानियों से आपको बचना है, या कुछ अच्छा आपके जीवन में होना है तो भी आप जान सकें, समझ सकें। इसलिए आपके अंक या कुंडली में जो ईश्वर ने एक बार लिख दिया है, उससे ऊपर जाकर आप कभी विचलित ना हो। अपने मस्तिष्क के पटल पर जाकर व्यर्थ की मानसिकता को जितना आप प्रीत होने से जितना बचा सकते हैं आपको बचना होगा, वरना इसी में उलझकर आपकी सारी जिंदगी निकल जाएगी, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आप अपने मस्तिष्क से निकाल दें आपके जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग है। अगर ये अंक मिसिंग नहीं होता तो हमारे जीवन में ये हो जाता, वो हो जाता। ये सब व्यर्थ की सोच है। जो है जैसा है आपके लिए, हमारे लिए पर्याप्त है। उसी में हम क्या कर सकते हैं अच्छा से अच्छा, सिर्फ हमें यह सोचना है बस। अगर मान भी ले कि हमारे जन्म तिथि में कोई 1 या 2 अंक मिसिंग है तो आप क्या कर लेंगे? ज्यादा उपाय और कुछ नहीं। वीडियो के दूसरे भाग में यह भी बता दूंगा अगर आपके जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग है तो क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग में कोई एक बात बैठ जाती है तो जल्दी से निकलता नहीं है। आपको एक बात से और अवगत करा देना चाहता हूं, हनुमान जी
अष्ट सिद्धि 9 निधियों के ज्ञाता हैं। अष्ट सिद्धि सभी देवों के द्वारा प्राप्त हुआ है और 9 निधि माँ सीता जी के द्वारा। सभी सिद्धियों के बारे में अगर व्याख्या करने लग जाऊं तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। बस आप सिर्फ इतना जान लें, ये सभी सिद्धियां अंक 1 से 9 तक के सभी जातकों में विद्यमान है। आप क्या सोचते हैं माता लक्ष्मी जी कुबेर भगवान के पास ही सिर्फ धन धान्य कर देने की शक्तियां हैं? तो आप गलत समझ रहे हैं। अंक 1 से 9 तक के सभी अंकों के पास ये शक्तियां हैं जो आपको धन्य धान्य से वशीभूत कर सकते हैं, लग्जरी जिंदगी, घर मकान, ऐशो आराम की जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। बस इन सभी अंकों से ये सब प्राप्त करने के लिए अंक 1 से 9 तक के अंकों को समझना पड़ेगा और समझकर अगर आप उनके अनुसार उनके मार्ग पर चलेंगे तो मैं ईश्वर से डर करके बात करता हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी से अवगत कराता हूं, आपको वो सब मिलेगा जैसा आप चाहेंगे, बेशक आपका कोई भी अंक मिसिंग ही क्यों ना हो। आपके मिसिंग अंकों को शक्तिशाली बना सकता है, सारे मिसिंग अंकों की कोई पूर्ति कर सकता है, तो वह है आपके नाम का अंक। नामांक के अंक ही एक ऐसा अंक है, अगर आपके जन्म तिथि में कोई दुष्प्रभाव या त्रुटि है तो उस त्रुटि को दूर करके सकारात्मक प्रभाव ला सकता है, तो आपके नाम का अंक ही। एक सफल योद्धा वही कहलाता है जो कैसे भी परिस्थिति हो, हर हाल में अपनी युक्ति से अपने आप को संकट से निकाले। ऐसी उनके पास रणनीति हो जिससे विद्रोही चारों खाने चित हो जाए। एक ऐसी नीति हो जिसमें योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए बिना विजय प्राप्त कर ले। नामांक अर्थात आपके नाम के अंक का इतना महत्व है जिनके कारण हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधियों का वरदान प्राप्त है, तो फिर आपको क्यों नहीं। इसलिए नाम का अंक अगर आपके मूलांक का शत्रु है या विद्रोही है, आप कुछ भी उपाय कर लें, कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि विद्रोही अंक आपको सफल होने ही नहीं देगा या दे सकता है। इसलिए आप अपनी मानसिकता से यह निकाल दें कि मेरे जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग है। यह लोशो ग्रिड की एक पद्धति है जो आपको इस बात से अवगत कराता है। अगर आपके जन्म तिथि में यह अंक होता तो आपको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती या हो सकती है, लेकिन आप इतना जरूर जान लें, अंक सिर्फ 1 से 9 तक ही है और सभी अंकों में एक ही समानता है। अगर आप उस अंक के अंदर के रहस्य को भली भांति समझ लिए तो यही अंक आपको सफलता की चोटी पर पहुंचा देता है या पहुंचा सकता है। बस आपको उस अंक के अनुसार अपना मार्ग तलाशना होगा। जब से विज्ञान तरक्की किया है, सभी अपने पास मैप अर्थात नक्शा अपने पास रखते हैं ताकि सही मार्ग की जानकारी खुद प्राप्त कर सके, उस मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। वरना किसी व्यक्ति से पूछे जाने पर वह सही रास्ता दिखा पाएगा या नहीं, यह संदेह प्रति बना रहता है। इसलिए आपको अगर सही मार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंचना है तो अपने नाम के अंक को मूलांक तथा आपके ग्रह स्वामी के अंक एवं भाग्यांक के अंक के साथ आपके नाम के अंक का तालमेल बैठ सके, इसलिए अपने नाम के अंक को बैलेंस जरूर करवा लें। ये नाम का बैलेंस होना ही आपके लाइफ टाइम के लिए आपके अच्छे भविष्य का, आपके जीवन का सफलता का मैप होगा, जो आपको सही क्रम पथ पर ले जाकर मंजिल पर पहुंचाने में सहायक नहीं, दृढ़ता भी प्रदान करेगा, गलत मार्ग पर जाने से आपको रोकेगा। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है और दुखी व्यक्ति वह है जो सदैव दूसरों का मूल्यांकन करता है। क्योंकि हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, परंतु चमकता वही है जो पूरी तरह से तराशने के हाथ से गुजर जाता है। इसलिए आप अपने अंक की गरिमा को पहचानें। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।